हेलो नमस्कार दोस्तों। हम यूजीसी नेट के लिए केवीएस मदान बुक पढ़ रहे हैं, जिसका हम यूनिट 9 जो कि हमारा है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, उसको पढ़ रहे हैं। इसके कुछ टॉपिक्स जो है प्रीवियसली वीडियोस में कवर किए गए हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सो ये जो है हमारी जो यूनिट 9 है, जो कि पेपर 1 के लिए है, यूजीसी नेट के लिए, उसका सिलेबस है, उसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में सिलेबस भी जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ये इसका सिलेबस है यूनिट 9 का। आज की वीडियो जो हमारी है उसका टॉपिक हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, और ह्यूमन और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन होता है उसका अफेक्ट जो है अर्थ पर हमारी क्या पड़ता है, उसको हम पढ़ेंगे। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि जो कि मानव द्वारा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाकलाप जो मानव करता है, उसको हम पढ़ेंगे। दो तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं, एक नेचुरल होता है, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती है। नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है जो कि नेचुरली इस नेचर में, प्रकृति में होती है, हमारे इन्वायरमेंट में होती है। और एंथ्रोपोजेनिक जो है वो मैन मेड एक्टिविटीज़ होती है, जिसको कि जो ह्यूमन्स है वो करते हैं। इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पे है, जिसका कि मेन ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन की जो लिविंग स्टाइल्स है, लिविंग कंडीशंस हैं, उसको हम स्टडी करेंगे, और किस तरह से ह्यूमंस की वजह से इस अर्थ पर कैसे पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, और उस कारण से क्या क्या जो है अफेक्ट हमारे पृथ्वी पर हो रहा है, उसको हम देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्रीज़ और जो हमारे ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से क्या हो गया है, बढ़ गया है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन, जिससे कि जो कॉज हमें ही प्रॉब्लम करता है, और जो अदर एनिमल्स हैं हमारे अर्थ में, उनको भी वो क्या करता है, प्रॉब्लम करता है, जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ता है। जैसा कि हम सबको पता ही है कि 3000 मिलियन ईयर्स जो थे वो लगे एक मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बनने में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, जो कि धीरे धीरे ग्रो करके बने। अब हम एक एक करके टॉपिक्स देखते हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट के अलग अलग जो फैक्टर हैं उनके ऊपर। द मेन इम्पैक्ट्स ऑन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे किस तरह से अफेक्ट होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का। मेजर जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पर वो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इस तरह से होता है। डिफॉरेस्टेशन है कि पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उससे एग्रीकल्चर पे फ़र्क पड़ता है। देन सॉइल इरोजन जो है कि उसमें जो पानी है वो होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि सॉइल जो टॉप सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, पानी के साथ बह जाती है। अब पेड़ अगर कटेंगे तो सॉइल इरोजन भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाते हैं, उनका डिप्लीशन हो जाता है। दोनों ही तरह के इम्पैक्ट जो है वो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के। कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी गई हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटेशियम होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनका क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि नाइट्रेट पॉल्यूशन, नाइट्रेट का पॉल्यूशन होता है, वो कैसे, लीचिंग डीप इनटू द सॉइल एंड कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड्स 25 milligram per liter, they cause blue baby syndrome और methemoglobinemia। नाइट्रेट पॉल्यूशन ये इम्पॉर्टेंट है कि जब पॉल्यूटेंट्स को जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि डीप सॉइल के अंदर लीच हो जाते हैं, डीप सॉइल के अंदर चले जाते हैं। उससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो ख़राब हो जाता है, जिससे कि डिजीज़ हो जाती है, कौन सी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है किससे, नाइट्रेट पॉल्यूशन से। देन हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है
कि एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर लीडिंग टू एल्गल ब्लूम। यूट्रोफिकेशन होता है, एक हमारी वाटर बॉडी है जिसके आसपास यहाँ पर खेती जो है वो करी जा रही है, जिसमें कि जो नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। देन ये जो है कहाँ चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर एल्गी जो होती है इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है, एल्गल ब्लूम हो जाता है वहाँ पर। सो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, किसको, यूट्रोफिकेशन को। सो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम यूट्रोफिकेशन को समझ सकते हैं। फर्टिलाइजर्स रन ऑफ और लीचिंग क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया क्रॉप को अच्छी बनाने के लिए, खेती को। देन उसके बाद ये जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रन ऑफ हो जाते हैं, किसमें, पानी में चले गए, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो फर्टिलाइजर्स है वो। देन उससे क्या होता है कि एल्गल ब्लूम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर एल्गी जो है उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है, एल्गी ज़्यादा हो जाती है। देन उसके बाद अगर सरफेस पे क्या होगी, एल्गी होगी, तो फिशेस को क्या हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा वहाँ पर। देन क्योंकि यहाँ पर एल्गी की जो संख्या है वो ज़्यादा हो गई है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो कौन यूज़ कर लेता है, बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं इस एल्गी को डीके करने के लिए। डीके करने के लिए बैक्टीरियाज एल्गी को यूज़ कर लेते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारी वाटर के जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, प्रॉब्लम कॉज करता है। सो ये हमारा था यूट्रोफिकेशन, जो कि नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस होता है उनके प्रेजेंस में होता है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पहला, अभी हमने पढ़ा था कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का जो एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है एक तो उनका इम्बैलेंस हो जाता है। देन जो नाइट्रेट पॉल्यूशन है, नाइट्रेट के पॉल्यूशन से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो हो जाता है। देन यूट्रोफिकेशन पढ़ा हमने कि जो वाटर बॉडी है उसमें एल्गल ब्लूम हो जाता है, वहाँ पर एल्गी जो होती है जिसको कि हिंदी में कवक कहा जाता है, और जो बोलचाल की भाषा में हम उसे काई कह देते हैं। सो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एल्गल ब्लूम हो जाता है, वो उसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, जो कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की प्रेजेंट की वजह से होता है। देन नेक्स्ट जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है कि इम्पैक्ट ऑफ हाउसिंग रिलेटेड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। सो हाउसिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन करते हैं उससे क्या प्रभाव पड़ता है। सो जब एक्सेसिव यूज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल होता है तो उससे क्या हो जाता है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम हो जाता है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होता है उससे। देन नेक्स्ट हमारा है कि द माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स की माइनिंग करी जाती है फिर मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग जो है होता है ये। इससे क्या होता है, अगर एक्सेसिव यूज़ करेंगे इसका तो कैंसर भी जो है वो लोगों को हो सकता है। Some insulating material made from chlorofluorocarbon CFCs and their safe recovery add to global warming। CFCs तो हमने पढ़ा है कि जो CFCs होती हैं वो ओजोन डिप्लीशन में भी क्या होती है, का कारण होती हैं, कॉज होती है ओजोन डिप्लीशन का भी। सो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी कॉज होती है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें है कि इफ़ेक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ करी जाती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सो जो माइनिंग है वो 2 तरह की होती है, एक तो है लैंड ड्रैगिंग जिसमें कि डिगिंग द होल इन लैंड किया जाता है, देन रिवर ड्रैगिंग होती है। 2 तरह की जो माइनिंग है वो होती है। सो माइनिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मेन कॉज क्या है, माइनिंग है।
जिससे कि क्या होता है, द हार्मफुल केमिकल्स सच एज साइनाइड, मर्करी और मेथिल मर्करी में बी यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स को निकालने के लिए केमिकल्स, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। सो कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिससे कि इसके माइनिंग की वजह से जो कि होते हैं, जैसे कि डी वेजिटेशन हो जाएगा, डी फेसिंग ऑफ लैंडस्केप, ये सब हो सकता है। देयर मे बी subsidence of land tilting of buildings, फॉर एग्जाम्पल क्रैक इन हाउसेज। अगर माइनिंग हो रही है किसी एरिया में तो वहाँ पर क्या होता है, बिल्डिंग्स पर असर पड़ सकता है। देन ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, अब केमिकल्स का अगर यूज़ करेंगे तो ग्राउंड वाटर क्या होगा, कंटेमिनेशन होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूट होगा। सरफेस वाटर पॉल्यूशन, सरफेस में जो वाटर है वो भी पॉल्यूट होगा। एयर पॉल्यूशन। देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड, जो माइनिंग में काम करते हैं लोग, उनको क्या हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो है वहाँ पर हो सकते हैं। सो नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, कि ट्रांसपोर्टेशन जो हम यूज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ से हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें कौन कौन से प्रभाव जो है वो पड़ते हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव दे रिलीज सेवरल गैसेस, बहुत सारी गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती हैं जब हम ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। सो उसमें से क्या क्या है, लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, PFCs, परफ्लोरोकार्बन्स, heavily metals, zinc, chrome, copper, cadmium एंड पार्टिकुलेट मैटर्स, ऐश एंड डस्ट। सो ये सारे जो गैसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्वायरमेंट में क्या करती हैं, पोल्यूशन को क्रिएट करती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड डिप्लीट्स द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन O3 लेयर। स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन होती है उसको नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं। उसके अलावा जो CFCs होती हैं वो भी ओजोन डिप्लीशन में का कॉज होती हैं। ओजोन जो है हमारी, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, सबसे ये अर्थ है, अर्थ के बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे पहली जो लेयर होती है वो T होती है, ट्रोपोस्फेयर, फिर T के बाद S आता है, स्ट्रेटोस्फेयर। सो दो तरह की ओजोन होती है, एक ओजोन जो होती है वो टी वाली ओजोन जो लेयर है वहाँ पर भी होती है, और जो हमारी गुड ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जो कि जो UV रेज है उनको अर्थ में आने से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो उसको ये क्या करता है, डिप्लीट करता है उस लेयर को। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन पार्टिसिपेट इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ये इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये सब क्या करती है, ग्रीन हाउस अफेक्ट करती है। सो ये तो थी जो ओजोन जो लेयर है उसको डिप्लीट करती है वो गैसेस। अब कुछ गैसेस हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन। ये अल्टीमेटली केमिकल कॉजिंग होते हैं जो कि एसिड रेन करती हैं। एसिड रेन होता है जब ये जो गैसेस हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में जाती हैं तो ये वाटर के साथ मिलकर एसिड बना देती हैं, और फिर वही जो है वो रेन के फॉर्म में हमारे धरती पर वापस आ जाता है, तो उसी को एसिड रेन जो है वो बोला जाता है। सो ये सारी जो गैसेस होती हैं वो कॉज करती हैं एसिड रेन को। इसमें मेन हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सब जो है क्या करती है, एसिड रेन को कॉज करती है। ये भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है जिसमें से हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ देखी जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है, जो कि ह्यूमन की वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी पॉल्यूशन होता है उसका कारण से हमारी जो पृथ्वी है उसमें जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनको हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।